अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन की अनोखी कहानी सुनाएंगे कि जिसने अपनी ही शादी की रुखसती के मौके पर बच्चे को जन्म दे दिया। ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और बहुत से सवाल कि बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे ने और उनके माँ बाप ने क्या रद्द अमल किया होगा और उन्हें कैसे पता न चला कि दुल्हन हामला है। ये अजीबोगरीब और अनोखा वाकया कहाँ, कब और क्यों पेश आया और दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ। ये अनोखी शादी का वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। ये कहानी आयमा और काशिफ की है। आयमा और काशिफ आपस में चचाजाद थे और दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ थे। काशिफ के बाप ने आयमा से काशिफ का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और दोनों घरों में तय पाया था कि उनकी पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी जाएगी। बचपन से दोनों ये बात जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत रखते थे। एक दूसरे को सोचते, एक दूसरे के ख्वाब देखते। दोनों ने जवानी में कदम रखा और एक एक दिन गिनते रहे कि कब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और कब वो लम्हा आएगा जब दोनों अज़दवाजी बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी बिताएंगे। काशिफ ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की तो उसे एक अच्छी फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। तब आयमा इंग्लिश में मास्टर कर रही थी और आखिरी साल में थी। ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है जब घर वालों ने सोचा कि अब तो काशिफ की जॉब भी लग गई है तो क्यों ना दोनों की शादी का सोचा जाए। 2 माह कब्ल तारीख रखी गई और छोटी ईद का तीसरा दिन तय पाया। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुल्क में मोहलिक वायरस की खबरें आने लगी, जिसके बायस पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले कि शादी की तारीख मुलतवी की जाती, काशिफ की जिद थी कि बस हर सूरत शादी की जाए, चाहे सादगी से कर दी जाए। मगर दोनों भाइयों की पहली औलाद थी। वो चाहते थे इन दोनों की शादी धूमधाम से हो और सभी खानदान जिसमें शामिल हो। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहसें होती रही और बात यहाँ आकर खत्म हुई कि मुकर्रर तारीख पर दोनों फैमिलियों की मौजूदगी में आयमा और काशिफ का निकाह कर दिया जाए और जैसे ही शादियों से पाबंदी खत्म होगी तो रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल मुकर्रर तारीख में पिछले साल की छोटी ईद पर दोनों का घर में ही निकाह ख्वाब बुलाकर निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के 3 माह बाद आयमा की तबीयत जब खराब हुई और लेडी डॉक्टर ने जब उसकी फैमिली को ये खबर सुनाई कि आयमा 2 माह से हामला है, ये खबर दोनों खानदान के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। दोनों बच्चों की शामत आ गई। माँ बाप ने दोनों पर लान तान की कि जहाँ सालों इंतजार किया वहाँ कुछ अरसे और क्यों नहीं किया। आयमा का बाप तो बेहद नाराज हुआ अपनी बेटी से, क्योंकि बेटियों के माँ बाप की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। दोनों खानदान सर जोड़कर बैठ गए। बहसें भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई। आयमा और काशिफ को अपनी इस गलती पर बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। दोनों भाइयों को उनकी माँ ने समझाया कि बेटा, वो दोनों निकाह में थे, गलती हुई मगर गुनाह तो नहीं हुआ और वैसे भी बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द लड़ाइयों को छोड़कर दोनों की रुखसती कर दी जाए। फिर हुआ कुछ यूं, दोनों खानदान जो भी तारीख रखते थे, मुल्क में दोबारा लॉकडाउन हो जाता था और शादियों पर पाबंदी आयद हो जाती थी। इसी सूरत हाल से गुजरते गुजरते जब लड़की यानी आयमा अपने हमल के 7वें माह में थी तो उनकी शादी हुई। सबको ये इत्मीनान था कि अभी 2 माह बच्चे की पैदाइश में बाकी हैं। एन रुखसती पर वो राज जो दोनों फैमिलीज खानदान से छुपाना चाहती थी तब अफशा हो गया। जब एन रुखसती के मौके पर आयमा को दर्द शुरू हुआ और उसकी हालत बुरी हो गई। आयमा को दुल्हन के लिबास में ही फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां लेडी डॉक्टर को भी ऐसी दुल्हन पर हैरत हुई जो अपनी शादी के ही दिन बच्चे को पैदा करने वाली थी। डॉक्टर ने बच्चे की जान को खतरा लाक बताते हुए आयमा का फौरी ऑपरेट किया। अजीब बात है कि काशिफ और आयमा की ऐन शादी के दिन उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई। जहाँ दोनों फैमिलीज को बेहद खुशी भी थी तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी का भी सामना था। दोनों भाई बेचारे धूमधाम से खानदान की मौजूदगी में शादी करने के चक्कर में मारे गए और पछताए कि बेहतर था तभी सादगी से जहाँ निकाह किया
वहाँ बाद में रुखसती कर दी जाती। बहरहाल होना तो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। फिर यूं हुआ कि बच्चा क्योंकि 7 माह में पैदा हुआ था, कुछ अरसे उसको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया और वलीमा तब तक मुलतवी रखा गया जब तक बच्चा ठीक होकर घर नहीं आ गया, और बच्चे के घर आने के अगले दिन वलीमे की रस्म अदा की गई। यूं ये वाहिद बच्चा होगा जिसने माँ बाप के वलीमे में शिरकत की होगी, बल्कि शादी के दिन में ही शिरकत करती थी। दुनिया ऐसे अनोखे अजीब वाकया से भरी पड़ी है। कहीं गम के अनोखे वाकयात हैं और कहीं खुशी की अजीब दास्तानें हैं, कुछ जाहिर और कुछ छुपे हुए। जो कुछ भी होता है या होने वाला है या फिर हो चुका है, जो करता है वो अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला जो करता है वो हमेशा बेहतर और ठीक होता है। इज्जत और जिल्लत बेशक सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो उसने तय कर दिया है वो होकर रहता है। जिंदगी में तमाम रिश्ते अल्लाह की जानिब से हैं, बस हम इन रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये उसने हम पर छोड़ दिया है। यही हमारा इम्तिहान है। पाकिस्तान में तकरीबात के हवाले से बहुत अजीब अजीब रस्म और रवाज अपनाए जाते हैं जिनका हमारे दीन से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। चावल का फेंकना, लोटा वार कर माँ का पानी पीना, दुल्हा दुल्हन का इकट्ठे केक काटना, दूध पिलाई, फूल निछावर करना, रास्ता रोकना, दुल्हन को उठाकर दहलीज पार करवाना वगैरह वगैरह। बहुत से जोड़े और घर वाले इन रसूमात को खास अहमियत देना पसंद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप खुशियाँ ना मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मगर ऐसे कि जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। दोस्तों, आपका इन रसूमात में, इन सजावटों में हजारों लाखों रुपए खर्चना, जबकि वो पैसा किसी गरीब के काम आ सकता है, किसी गरीब के इलाज में मददगार साबित हो सकता है, किसी गरीब की बच्ची की शादी में उनकी मदद का बाइस बन सकता है। हो सके तो मेरी बात को सोचिएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन सुमा आमीन।